कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा और ऐसा करके वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा। कि सूर्य की किरणें कितनी भी चमचमाएं, लेकिन समुद्र की लहरों को सुखा नहीं सकती। नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। कहते हैं कि विधानसभा में बहस सिर्फ शब्दों की नहीं होती है, बल्कि सत्ता और सवालों की टक्कर होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में जो हुआ वो बहस कम और शायरी का सियासी मुशायरा ज्यादा बन गया था। मंच था उत्तर प्रदेश विधानसभा और किरदार थे समाजवादी पार्टी के विधायक रागिनी सोनकर और माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी। मुद्दा था शिक्षा, लेकिन अंदाज था शेरों और शायरी का। सदन में जब रागिनी सोनकर खड़ी हुई तो लगा जैसे वो भाषण देने नहीं बल्कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड पढ़ने आई हो, वो भी लाल स्याही से। उन्होंने सीधे आरोप नहीं लगाए बल्कि शब्दों में तीर छुपाकर छोड़े। उन्होंने कहा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा, गरीबों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। सुन लीजिए, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को पाएगा, जो शिक्षा को चाहेगा, उसको वो मार भगाएगा। पूरा करने दीजिए। और ऐसा करके वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा। मंत्री जी, बस अपना मकसद पाएगा। इतना बोलते ही सदन में कुछ चेहरे जो हैं वो मुस्कुरा रहे थे, कुछ तमतमा रहे थे और कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये बहस है, ये कवि सम्मेलन। लेकिन इस शायरी के पीछे सवाल बेहद गंभीर था। रागिनी सोनकर ने पूछा, जब स्कूलों में विज्ञान के शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों में वैज्ञानिक सोच कैसे आएगी? उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 51A का हवाला दिया और कहा कि जो नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की बात करता है, लेकिन उनका तंज साफ था। जब लैब में शिक्षक ही नहीं होंगे तो वैज्ञानिक पैदा होंगे या सिर्फ वोटर? मेरा पहला जो प्रश्न है मंत्री जी आपसे ये है कि जो आर्टिकल 51AH कहता है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है हम सभी की, भारतीय जो नागरिक हैं उनकी, कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ हमें जो है विज्ञान और तर्क पे आधारित जो है सोच रखनी चाहिए। जब हमारे बच्चों के पास विज्ञान की शिक्षा ही नहीं रहेगी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो डेटा है, आपका जो उत्तर है वो इतना गलत है कि मैं मछली शहर के खोयरी इंटर कॉलेज, उतराई इंटर कॉलेज, गोहका इंटर कॉलेज, बड़ेरी इंटर कॉलेज, मोकलपुर इंटर कॉलेज और ना जाने इतने इंटर कॉलेजेस, 90% उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेजेस हैं। आज किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से सरकार वहां पे जो है बच्चों को साइंस की पढ़ाई नहीं दे रही है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि इन इंटर कॉलेजेस में क्या साइंस की शिक्षा को लागू किया जाएगा? 1982 से लेकर के जहां 22 लाख बच्चे होते थे जो 11-12 की पढ़ाई करते थे, आज वो 55 लाख हो चुके हैं। लेकिन आपके जो टीचर्स के पद हैं वो सृजन ही नहीं हो पाए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र मछली शहर का उदाहरण देते हुए दावा किया है कि कई सरकारी कॉलेज में विज्ञान के शिक्षक नहीं है। फिर उन्होंने सरकार के सबसे बड़े प्रतीक पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि भगवान राम को शिक्षा देने के लिए गुरु वशिष्ठ थे, लेकिन आज की सरकार रामराज की बात तो करती है पर बच्चों को गुरु नहीं दे पा रही है। श्री रामचंद्र जी को भी उनके महर्षि जो हैं वशिष्ठ मिले थे। हमारे बच्चों को शिक्षक क्यों नहीं दे पा रही है सरकार? रामराज की बात करती है। मेरा दूसरा बड़ा सटीक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि 2017 से लेकर के अभी तक जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स रिटायर हुए थे, इंटर कॉलेजेस में एक भी प्रिंसिपल नहीं पहुंच पाए। मंत्री जी, उनको पहुंचाने का काम करेंगी? विभिन्न जो हमारे क्षेत्र हैं उनके जो है टीचर्स नहीं अवेलेबल है, उनको पहुंचाने का काम करेगी? यहाँ तक कि इंटर कॉलेजेस में ग्रुप डी स्टाफ नहीं है, आउटसोर्सिंग पे नहीं है, परमानेंट तो दूर की बात है, क्या उनको वापस से देने का काम करेंगे? ये सिर्फ तंज नहीं था, ये सत्ता की सबसे संवेदनशील नस पर उंगली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 के बाद से कई कॉलेज में प्रधानाचार्य और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। यानी स्कूल है, बिल्डिंग है, लेकिन शिक्षा नहीं है। और यही वो सवाल है जो सरकार को सबसे ज्यादा असहज करता है। लेकिन सत्ता भी चुप रहने वालों में से नहीं है। मंत्री गुलाब देवी खड़ी हुई और उन्होंने भी वही शायरी का रास्ता चुना। उन्होंने कहा, यह बहुत बढ़िया है कि आज इन्हें ईश्वर राम का उदाहरण देना पड़ा, जानकर भी अनजान, ये बात और है। अनुदानित विद्यालयों को लेकर और राजकीय विद्यालयों को लेकर इतनी चिंतित हैं कि इनको भगवान राम का उदाहरण देना पड़ा। जानकर भी अनजान बने, यह और बात है।
ऐसा नहीं है कि इनको कुछ मालूम ना हो। फिर उन्होंने वो लाइन कही जो पूरे सदन में गूंज गई कि सूर्य की किरणें कितनी भी चमचमाएं लेकिन समुद्र की लहरों को सुखा नहीं सकती। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ मान्यवर कि सूर्य की किरणें कितनी भी चमचमाएं लेकिन समुद्र की लहरों को सुखा नहीं सकती। मतलब साफ था, विपक्ष चाहे जितना शोर मचा ले, सरकार के काम की सच्चाई को मिटा नहीं सकता। ये शायरी का और राजनीतिक आत्मविश्वास का ऐलान ज्यादा लगता था, लेकिन इसके बाद मंत्री ने सिर्फ कविता नहीं, आंकड़े भी पेश कर दिए थे। उन्होंने कहा है कि 974 राजकीय कॉलेज में से सिर्फ 3 को छोड़कर सभी में विज्ञान वर्ग के पद सृजित हैं। यानी सरकार का दावा है कि पद मौजूद है तो सवाल उठता है, अगर पद है तो शिक्षक क्यों नहीं है? क्या पद कागज पर हैं और शिक्षक फाइलों में हैं? या फिर ये वही पुरानी कहानी है जहां सरकार कहती है कि हमने व्यवस्था बना दी है और जनता पूछती है कि व्यवस्था काम क्यों नहीं कर रही है? इस पूरी बहस का सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि दोनों पक्ष भगवान राम का नाम ले रहे थे, एक सवाल पूछने के लिए और दूसरा जवाब देने के लिए। यानी राम अब सिर्फ आस्था का विषय नहीं रहे, वो राजनीति का तर्क बन चुके हैं। लेकिन इस शायराना जंग के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई है। उत्तर प्रदेश में लाखों छात्र आज भी शिक्षक की कमी से जूझ रहे हैं। कई स्कूलों में एक ही शिक्षक पूरी क्लास संभाल रहा है और कई जगह शिक्षक ही नहीं लेकिन सदन में शब्द है, शायरी है और सियासत है। इस बहस ने फिलहाल एक और सवाल खड़ा कर दिया है, क्या शिक्षा अब भी सरकार की प्राथमिकता है या सिर्फ चुनावी भाषण का हिस्सा बन गई है? क्योंकि जब विधायक शायरी में सवाल पूछते हैं और मंत्री शायरी में जवाब देते हैं तो ताली तो बजनी ही थी, लेकिन समस्या हल नहीं होती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये मुशायरा भले ही मनोरंजक रहा हो, लेकिन इसके पीछे छुपा संदेश गंभीर है। क्योंकि सूरज की किरणें और समुद्र की लहरें अपनी जगह है, लेकिन अगर क्लासरूम में शिक्षक नहीं होगा तो भविष्य सूख जाएगा। और यही वो सवाल है जिसका जवाब अब शायरी में नहीं, हकीकत में चाहिए। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।